अरे क्या हाल है बच्चों, एक महीना ही बचा है आपका मैथ का बोर्ड एग्जाम होने में। कुछ तैयारी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या सिर्फ बैठ के कंबल में मोटिवेशनल वीडियो देख के बैठे बैठे मोटिवेट हो रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी हाँ, पढ़ाई का क्या, कमेंट करके बता देना। ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज भर रखे कि सर मैथ से बहुत डर लग रहा है, सर हाथ कांप रहे हैं, सर कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करूं, सर मेरी तो मैथ बहुत कमजोर है, पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ पाया हूँ। मास्टर हम तो गए, मास्टर हम तो गए। सर मेरी गणित बचा लीजिए आप, मैं आपकी बचाऊंगा। जी हाँ, कैसे? मैं आपके लिए आज की यह वीडियो लेकर आया हूं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जी हाँ, बहुत कम टाइम है, 13-14 चैप्टर आपको करने हैं। नहीं कर सकते तो सिर्फ ये 5 चैप्टर अपने बना लो, तो आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स से 50 to 60% तक मार्क्स आप ला सकते हैं, सिर्फ ये 5 चैप्टर बना के। तो ये वीडियो ध्यान से देख के जाना। अगर 11th और 12th क्लास वाले भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं ताकि आप कम टाइम में ये तैयार करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आपके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। अब आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि बात तो सही है। जी हाँ, क्या फैक्ट है बताता हूँ। जरूरी नहीं कि जो चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वो इजी भी हो। जी हाँ, हर इंपॉर्टेंट चीज इजी नहीं होती। क्यों बता रहा हूँ आपको ये बात? इसीलिए बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी नहीं है। और भी चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं, बड़े मार्क्स के, लेकिन इजी नहीं है। अब जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी गणित बहुत ही कमजोर है, तो मैं बता दूं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, तो उनको तो ये भी करना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, तो इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बताऊंगा, साथ साथ टॉप 5 इजीएस्ट चैप्टर्स भी बताऊंगा। जी हाँ, कि अगर जिनकी बिल्कुल ही लुटिया डूबी हुई है मैथ में, बिल्कुल ही उनकी 0 बटा सन्नाटा है, कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो भैया वो इजी वाले 5 चैप्टर बना लेना, पास हो जाओगे मैथ्स में अच्छे नंबर लाकर। ठीक है जी, तो चलिए पहले बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो टॉप 5 में जो 5वें नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है? वो है आपका मेंसुरेशन का। जी हाँ, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। पहला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल एवं आयतन। हिंदी वाले भी समझते रहें। ये टोटल आपका है पूरा 10 मार्क्स का। आप 2 चैप्टर आ रहे हैं तो आप 5-5 नंबर के एज्यूम कर सकते हैं दोनों चैप्टर। इसका मतलब अगर आप सिर्फ मेंसुरेशन बना लेते हैं तो 10 नंबर बना लेते हैं। 10 नंबर का मतलब अगर पूरे पेपर की वेटेज से आप कंपेयर करेंगे तो 12.5% होता है। जी हाँ, 12.5% मार्क्स आप सिर्फ इस यूनिट से या इन 2 चैप्टर से लेकर आ सकते हैं। अब एक बात और सुनो मजे की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है, इसके अंदर से आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, 22 या 24 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन 6 शेप्स के फॉर्मूले याद कर लेने हैं। इन्हीं शेप्स के अंदर से आपका केस बेस्ड सवाल बनेगा, और जो छोटे मोटे सवाल है वो भी इन्हीं के अंदर से बनेंगे, इनसे बाहर नहीं बनेगा। तो आपको क्यूब के, क्यूबॉइड के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, सिलेंडर के और कोन के, बस इनका आपको कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम, इन 6 के ये 3 फॉर्मूले याद कर लो। आपका सवाल इसके अंदर से ही फंस जाएगा, और यहाँ से आपके पूरे 10 नंबर जो है वो तैयार हो जाएंगे इन दोनों चैप्टर से। आपको याद दिला दूं, अभी तो मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनके बाद इजी वाले भी बताऊंगा, तो इसीलिए एंड तक वीडियो देखना जो इजी वाले देखना चाहते हैं। टॉप 4 पे जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, प्रायिकता और सांख्यिकी, ये है। इन दोनों के जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 11 मार्क्स, मतलब 11 नंबर के सवाल इन 2 चैप्टर्स के अंदर से आपके पूछे जाएंगे। और अगर मैं टोटल वेटेज बताऊं आपको, तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि 4 नंबर का इसमें आ जाएगा और 7 नंबर का इसमें से बन जाएगा। ठीक है, 4 + 3 का बन सकता है, इस तरीके से 2 सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा एवरेज रहेगा, मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके 4 से 5 नंबर आप लूट सकते हो, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका मीन, मीडियन, मोड, यही 3 आपके फॉर्मूले हैं। इनके अंदर से एक बड़ा सवाल बनेगा, एक छोटा सवाल बनेगा, तो 7 नंबर इस तरीके से कवर होंगे। ठीक है जी, ये 5 + 2 हो सकता है भाई, 5 नंबर का एक बड़ा बन जाए, 2 नंबर का छोटा बन जाए, या 4 + 3 बन सकता है आपका। तो इस तरीके से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्रोबेबिलिटी आपका है। तो ये है आपका टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं टॉप 3, मतलब तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है।
तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया था ना, वही कि जरूरी नहीं कि जो इंपॉर्टेंट हो वो इजी भी हो। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 12 मार्क्स जो है वो लेके बैठा हुआ है। अब इसके अंदर भी 3 आपके चैप्टर आते हैं छोटे छोटे। कौन कौन से हैं? ये वो चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और हाइट एंड डिस्टेंस है। अब अगर मैं मार्क्स का ब्रेक डाउन कर दूं आपके लिए तो ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि ऐसा कुछ रहेगा। 5 नंबर का आपको इसमें केस बेस्ड देखने को मिल सकता है हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल का, ठीक है जी, ऐसा हम मान सकते हैं बड़ा बड़ा। और आपका जो आइडेंटिटी वाला है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, बहुत घबराते हो ना आप, डोंट वरी, जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से, तो आप प्रूफ करके भी आओगे। तो इसको आप मान लीजिए 4 से 5 नंबर का ये रहेगा और 2 नंबर का आपका ये रहेगा। तो अगर 5 नंबर में भी आए तो 2 आ जाएंगे, एक 2 नंबर में आ जाएगा, एक 3 नंबर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरीके से 2 सवाल आ जाएंगे और 1 नंबर में आपको छोटा ये देखने को मिल जाएगा, 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, 12 नंबर लेके बैठा हुआ है, इसलिए मैंने इसको रखा है टॉप 3rd पर। अब आइए बात कर लेते हैं टॉप 2nd चैप्टर की, उसके बाद टॉप मोस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात करेंगे। 2nd नंबर पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूनिट में कहूं वो है आपका जियोमेट्री का। 15 मार्क्स लेके ये बैठा हुआ है। कौन से चैप्टर आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं आपके 2 ही चैप्टर, एक ट्रायंगल्स वाला, एक आपका त्रिभुज वाला, एक आपका वृत्त वाला, सर्कल वाला। यही 2 चैप्टर हैं। इसके अंदर आपकी थ्योरम्स हैं, इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, एरिया हो गया, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल इसके परपेंडिकुलर है, वो वाले सवाल। अब ये 15 नंबर कैसे कैसे बटे हुए हैं वो भी आपको मैं बता दूं। ऐसा मान के चलिए आप ऑलमोस्ट 9 मार्क्स के सवाल जो है वो आपको ट्राइंगल के अंदर से देखने को मिलेंगे और 6 मार्क्स के आपको इसके अंदर से सर्कल के अंदर से देखने को मिल सकते हैं। तो 9 6 15 ऑलमोस्ट बता रहा हूं, अंदाजा एक्सपीरियंस के बेस पे अपने, कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे 9 नंबर के इसमें से, इसके अंदर से, इसमें से। तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मुश्किल है। जी हाँ, आसान नहीं है। हर कोई नहीं इमेजिन कर पाता कि ट्राइंगल कैसे मैं सिमिलर दिखाऊं, कौन सी साइड किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा क्राइटेरिया का फॉर्मूला लगेगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, एस लगेगी, ट्रिपल ए लगेगी, एस लगेगी, कुछ नहीं पता होता। बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईजी वाले भी बताने वाला हूं। तो ये बड़ा चैप्टर है। अब आइए बात कर लेते हैं नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके बैठा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की, जहां पर मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि जो नंबर 1 या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपका है वो है अलजेब्रा का 20 मार्क्स। जी हाँ, ऑलमोस्ट 25% हिस्सा जो है वो इसी के अंदर समाया हुआ है। कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर हैं? इसके अंदर आपकी ये 4 चैप्टर हैं। पॉलिनोमियल है आपका, बहुपद है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हिंदी में नाम है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। इन चैप्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा यहां पर दिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर के सवाल इनमें से आपको देखने को मिलेंगे, 6-6 नंबर, 5-5 नंबर के। तो ये 4 चैप्टर तो आपको बनाने ही बनाने। अगर आपकी मैथ की तैयारी ठीक ठीक चल रही है तो क्या करो, सबसे पहले इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो। पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आप इसकी प्रैक्टिस करो, सीखो, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक को x माना, एक को y माना, इसकी प्रैक्टिस करो, इनको सॉल्व करना सीखो। किस किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो वो सब चीजें सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। जी हाँ, बनाने की भी, क्वेश्चन पढ़ के बनाना सीखो और उसको सॉल्व करके आंसर लाना, इसकी प्रैक्टिस करो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी और सम वाले सवाल, क्योंकि केस बेस्ड का सवाल आ सकता है एक 5 नंबर का एपी एबी के अंदर से, तो इनकी प्रैक्टिस करो, 20 नंबर आप यहां से ले सकते हो। तो ये है आपकी रैंकिंग। अब आप खुद देख लीजिए कि आपको किस किस चैप्टर को पहले बनाना है। तो ये चैप्टर आपके सबसे पहले प्रेफरेंस इनको देनी है। उसके बाद आप देख लो भैया 10 नंबर की आपकी मेंसुरेशन है, सरफेस रेंज वॉल्यूम अच्छा कर लो, तो 20 और 10 30 नंबर आपके यहीं से बन जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही 12 नंबर का ये बना लो ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप देख लेना कि आपको कैसे इनको लेके चलना है। मैंने आपको मार्क्स वाइज यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं इजी हो, ठीक है जी। अब आते हैं, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो मैथ्स में बहुत कमजोर हैं, जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है 1 महीने में। अब वो ऐसा क्या करें कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो उनके लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप 5 इजीएस्ट चैप्टर्स, कि भैया ये इजी चैप्टर है, इनको बना लोगे, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे सवालों की, तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आइए बात करते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो 5वें नंबर पे जो आसान चैप्टर्स के अंदर मैं रख रहा
हूँ वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। अब आप सुन के घबराएंगे, सर हाइट एंड डिस्टेंस तो बड़ा मुश्किल होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है। नहीं, ये सारा दिमाग का वहम है आपके। हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली ईजी है। क्यों ईजी है बता देता हूँ। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, सवाल जो बनते हैं वो क्या होते हैं, कोई नीचे खड़ा हुआ है, वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है, किसी टावर को देख रहा है, किसी और पुल को देख रहा है, किसी भी चीज़ को, हवाई जहाज को देख रहा है, किसी बलून को देख रहा है, किसी पतंग को देख रहा है। तो इस तरीके से सवाल आपका बनता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है, बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बन रहा है, 45 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है, या आपका 30 डिग्री बनता है। अब इसमें ज़्यादातर या तो उस बिल्डिंग की, उस टावर की, उस पुल की, उस पतंग की, उस गुब्बारे की ज़मीन से हाइट निकलवाई जाती है। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है, हाइट निकालना होता है आपको, ये वाला पार्ट निकालना होता है जो आपका परपेंडिकुलर बनता है, या फिर आपके जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी दूरी, कि वो टावर से कितनी दूर खड़ा है, वो उससे कितनी दूर है, वो पुल से कितनी दूर है, वो नदी से कितनी दूर है, या उसकी दूरी, या आपका बेस निकलवाया जाता है। तो अक्सर मतलब ज़्यादातर 80 to 90% आपको tan थीटा में ही खेलना होता है। तो आपको सिर्फ tan 30 की, tan 60 की और tan 45 की ये 3 वैल्यू याद रखनी है बस। इन वैल्यूज़ को आपको इसके अंदर लगाना है। एक चीज़ आपको गिवन होगी, एक निकालनी होगी। जो गिवन है वो लिख देना, जो निकालनी होगी उसको एज इट इज रहने देना। और 1/√3 1 और √3 ये आपकी वैल्यू होती है tan थीटा की, 3 एंगल की। बस इनको रख के आपको सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ आपको बहुत कुछ नहीं करना। तो इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप इजीली बना सकते हैं सिर्फ tan की 3 वैल्यूज याद रख के। इसीलिए मैंने इसको नंबर 5 पे दिया है। आइए बात कर लेते हैं नंबर 4 की, कि चौथे नंबर पे इजीएस्ट चैप्टर कौन सा होगा। चौथे नंबर पर जिसको मैं इजी मानूंगा वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट में भी था और ये इजी भी है। तो ऐसे चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना जो इंपॉर्टेंट भी हो और इजी भी हो, ये आपको नंबर दिलाएंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ क्या क्या करना है, आपको कोई सा भी पद निकालना पड़ सकता है, ठीक है जी। ये वाला पद निकालो, 27वां निकालो, 18वां निकालो, कोई एपी दे दी, नहीं दी तो आपको ए दे रखा होगा, ए नहीं दिया होगा तो डी दे रखा होगा, कुछ तो दे रखा ही होगा। कॉमन डिफरेंस हो, पहला पद हो, बीच का कोई पद दे रखा हो, कुछ तो दे रखा होगा, उससे आप अपनी एपी बना सकते हैं। आपका nth क्रम का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है जी। कोई सा भी अगर पद दे रखा हो, भाई 27वां पद आपको दे रखा है तो क्या हुआ, a + 26d आप कर देंगे, यहां से आपका a और d निकल आएगा। इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। फिर आपका सम की बात हो जाएगी। सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक आपका होता है n/2 2a + n-1 × d, इस तरीके से बड़ा वाला होता है कि जब आपको लास्ट टर्म ना पता हो। एक आपका छोटा भी होता है n/2 a + l। अगर आपको पहला पद भी पता है, लास्ट भी पता है, कितने पद हैं ये भी पता है, सम निकालना हो, उनका योग निकालना हो, उनका जोड़ निकालना हो, ये लगा देना। इन 3 फॉर्मूलों को याद करो, इनके सवालों की प्रैक्टिस करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका तैयार है। इन्हीं में से सवाल बनेगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं। अगर आपको इनमें से एक करना है, कोई सा भी एक कर लो, ठीक है जी, आपका काम बन जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको भी डाल रहा हूं किसके अंदर, इजी के अंदर, तो ये आपका बन जाता है। तीसरे नंबर पर जो आसान चैप्टर है वो है आपका पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट प्लस इजी। पॉलिनोमियल को क्यों इजी कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें इसके अंदर आएंगी। पहला होता है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी बहुपद आपको दे रखा हो, आपको उसका सॉल्यूशन करना, उसका हल निकालना, उसके जीरोज निकालना। सिंपल है, एक्स या वाई जो भी उसके अंदर वेरिएबल होगा, उसमें हम ऐसा क्या पुट करें कि पॉलिनोमियल 0 बन जाए। बस ये सोचना है कि क्या मैं रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, बस वही उसका 0 होता है, हल होता है, सॉल्यूशन होता है। एक चीज ये आती है। दूसरी चीज आपकी आती है इसका रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। तो सिंपल होता है भाई, सम ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है क्या, b - b/a, इस तरीके से, और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है c/a। इस रिलेशन को वेरीफाई आपको करवाया जाएगा। तो अगर वेरीफाई करने को आए भैया सम निकालना हो -b/a, प्रोडक्ट वेरीफाई करना हो c/a, ABC क्या होती है, ये पॉलिनोमियल के जो टर्म होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है जी। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बाकी जब रिवीजन करेंगे तो और पता चल जाएगा ना आपको, मैं कराऊंगा आपको। तो इसीलिए पॉलिनोमियल में सिर्फ ये 2 चीजें हैं, बहुत आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ABC पॉलिनोमियल में दिए गए होते हैं, बहुत आसानी से ये चैप्टर आप कर सकते हैं इजी। अगर आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है, कोई तैयारी नहीं है, पॉलिनोमियल समझो, इसको बनाना सीखो। ऑल राइट, अब आइए बात करते हैं सेकंड नंबर पर सबसे आसान चैप्टर है। दूसरा सबसे आसान चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। इसका सवाल अगर आप छोड़ के आ गए ना, अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। इतना आसान, एक ही कोई फॉर्मूला है, बल्कि फॉर्मूला भी नहीं है, नीचे सारी अपॉर्चुनिटीज रख दो, सारे आउटकम रख
दो, ऊपर जो पूछा है वो रख दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड ना हो तो ऐसे छोड़ दो, आंसर आ गया, खत्म। क्या है प्रोबेबिलिटी में? लप्पू सा तो है प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा, ये इजी चैप्टर है, ये कर लेना। अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी, डर लग रहा है, घबरा रहे हो कैसे पास होऊंगा, ये चैप्टर बनाओ, सबसे ज़्यादा आसान है दूसरे नंबर पर। और अब लगे हाथों में यहीं पर पहले नंबर की भी बात कर लेता हूँ, जो सबसे आसान चैप्टर आपका है, जो आपको बनाना ही बनाना है अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो है आपका रियल नंबर्स, जो आपका पहला ही चैप्टर है बुक का, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब समझो ये आसान क्यों है। इसके अंदर से आपको दो सवाल देखने को मिलेंगे। पहला तो वही है जो बड़े नंबर में आता है कि भैया प्रूफ करो √3 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ करो √5 एक इर्रेशनल नंबर है, वो वाला सवाल। वो सवाल समझ लो, एज इट इज स्टेप्स है, कई सालों से चला आ रहा है, रिपीट होता, वही स्टेप्स आपको लिख के आ जानी है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा एक सवाल आता है इसके अंदर से LCM SCF का। जी हाँ, LCM और SCF का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते के ऊपर सवाल आता है। दो नंबर का LCM और SCF जो होता है, उनकी गुणा जो होती है वो नंबर की गुणा के बराबर होती है। ये वो सिंपल सा एक रिश्ता है, बस ये रिश्ता पढ़ लो, वो वाले सवाल की प्रैक्टिस कर लो, तो यहाँ से आपका रियल नंबर चैप्टर जो है पूरा तैयार हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एक ही सवाल है, एक ही फॉर्मूला है, वो समझो, कैसे पुट करना है वो सीखो, प्रोबेबिलिटी तैयार हो गया। पॉलिनोमियल में जीरो निकालना सीखो, क्या रखूँ एक्स की जगह के पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है जी, ये आपका हो गया। AP के तो 3 फॉर्मूले हैं, समझो, पढ़ना सीखो। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया, tan थीटा याद करो, हो जाएगा। तो ये है आपके आसान चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ नहीं है, बहुत सारे चैप्टर के उसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ मैंने रखा, बहुत सारे फॉर्मूले प्रूफ करना होता है। ट्राइंगल मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि आपको थ्योरम याद करनी पड़ती है, प्रूफ करना होता है। सर्कल मैंने यहाँ नहीं रखा, मैंने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल यहाँ नहीं रखा क्योंकि उसमें सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया होता है, तो इसीलिए यहाँ मैंने रखे जो सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, तैयारी अच्छी नहीं है, टाइम कम है, ध्यान नहीं दे पाओगे, सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो भैया सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर बना लो, पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से, ठीक है जी। 1 महीने में ये चैप्टर आप तैयार कर लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए दोनों ही, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो भी बता दिए और जो मोस्ट ईजीएस्ट है ये भी बता दिए, ठीक है जी। PDF आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लेना, देख लेना कि कौन से इजी हैं, कौन से हार्ड हैं, कौन से इंपॉर्टेंट और इजी दोनों। ये वाले तो सब करना, जो इंपॉर्टेंट भी है जो इजी भी है। भैया क्यों छोड़ोगे, इंपॉर्टेंट भी है, आने के चांस भी ज़्यादा हैं और इजी भी है, आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर 11th और 12th वाले चाहते हैं कि आपके लिए भी मैं ऐसे ही चैप्टर रिसर्च करके बता दूं ताकि आपका भी टाइम बचा, सारे चैप्टर्स ना पढ़ना पड़े, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके लिए बता के आऊँगा। अगली वीडियो क्या होने वाली है, अगली वीडियो मेरी होने वाली है, अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए, अगली वीडियो में बताने वाला हूँ क्या, अगली वीडियो में बताने वाला हूँ क्वेश्चन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि जिनके आने के बहुत हद तक चांसेस हैं, जो आएंगे ही आएंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो वो वीडियो देखना ना भूलें। कैसे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी वीडियो है आपको पता चल जाए। ऑल राइट, बहुत ही जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डी सर के साथ। जय हिंद।